हरे कृष्णा। शिल गुरुदेव की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जय युक्त हो। गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। यहाँ पे उपस्थित इस ग्रुप से जुड़े हुए समस्त वैष्णव और समस्त वैष्णवों को मेरा यथा योग प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज की जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कथा हमारे रामचरितमानस के 7वें कांड सुंदरकांड से ली गई है। सुंदरकांड में भगवान जब समुद्र से विनय कर रहे थे, समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, तो उस वक्त समुद्र उनकी विनय नहीं मानता, तो तब भगवान को बड़ा क्रोध आता है। क्रोध आकर वो लक्ष्मण से बोलते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तबा भय बिन होई न प्रीति। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान बोल रहे हैं, भगवान को 3 दिन हो गए हैं लेकिन जड़ समुद्र जो है विनय नहीं मान रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, क्योंकि कहीं कहीं पर हमको भय दिखाना ही होता है। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो बारिद विसिक कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी संग विरति बखानी। कामई क्रोधई सम कामई हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। तब बोल रहे हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अभी इस समुद्र का सारा जल सोख डालूंगा। यहाँ पर भगवान जी ने जो भाव प्रकट किया है, वीर रस का भाव यहाँ पे प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे वीरता भगवान ने दिखाई है और बोला कि मैं समुद्र का सारा जल सोख डालूंगा, क्योंकि सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, अर्थात सट मतलब अत्यंत जो हठी व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के आगे विनय करने से, कुटिल सन प्रीति, जिसके हृदय में कुटिलता भरी हो। कुटिलता किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपको सामने से तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर उसके बहुत ज़्यादा कुटिलता भरी होती है, अंदर से कुछ अलग होता है और बाहर से कुछ अलग दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति को कुटिल हृदय का कहा जाता है। तो कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, जिसके हृदय में अत्यंत कृपणता मतलब कंजूसी भरी रहती है, ऐसे कंजूस व्यक्ति के आगे उदारता की बात कहना। ममता रतसन ज्ञान कहानी, जो व्यक्ति बिल्कुल ममता में सना हुआ है, जैसे कोई स्त्री अपने पुत्र मोह में फंसी रहती है, पिता पुत्र मोह में फंसा रहता है, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान की बातें कहना कि ये पुत्र तुम्हारा जो अभी 10 वर्ष का है, 10 वर्ष पहले कहाँ था, इससे पहले तो कहीं ना कहीं इसका जन्म हुआ होगा, कहीं ना कहीं से तो ये मरकर ही आया होगा। अगर इस प्रकार की बातें अगर आप ममता में सनी हुई माँ से बोलोगे। अति लोभी सन विरति बखानी, अत्यंत जो लोभी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के आगे तुम वैराग्य की बातें करो, जिसके हृदय में लोभ भरा है कि यह भी मेरा हो जाए, यह भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा ही मेरा है। तो जैसे रावण ने बोला कि मेरा ही मेरा है, तो ऐसे व्यक्ति के आगे वैराग्य की बातें करना कि तुम वैराग्य ले लो, घर बार छोड़ छाड़ के साधु बन जाओ। क्रोधई सम, जिसके हृदय में अत्यंत क्रोध भरा रहता है, हर वक्त क्रोध से जो युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति के आगे शांत होने की बात कहना। काम ही हरि कथा, काम ही मतलब जिसके हृदय में काम भावना भरी हो, जो स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त हो या जो स्त्री पुरुष के प्रति अत्यंत आसक्त हो, ऐसे लोगों से इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार की विनय करना। ऊसर बीज बये फल जथा, तो वहाँ पर कैसे व्यर्थ चले जाता है, जैसे बंजर भूमि में बीज बोने से कुछ भी जो है पेड़ नहीं उगता, कोई प्रकार का वहाँ पे फल नहीं लगता, क्योंकि बंजर भूमि में आप कितनी भी मेहनत करोगे तो उस भूमि पे कभी भी कोई बीज नहीं उगता। बीज ही नहीं उगेगा तो पेड़ कहाँ से होगा, पेड़ नहीं होगा तो फल कहाँ से लगेगा। तो ऐसा कहकर रामचंद्र जी यहाँ पर नीति की बात कहते हैं। फिर बोलते हैं, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदान हूँ बहु बिसक कराला, उठी उदती उर अंतर जाला, मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि तब जाने, कनकधार बरि बनि गन नाना, विप्र रूप आयहु तजिमाना, काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींचा, विनयन मान खगेश सुना, डांटई पवन नीच, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी।
इस प्रकार से रघुनाथ जी ने धनुष बाण चढ़ाया और लक्ष्मण जी के मन को यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि लक्ष्मण जी तो पहले ही चाहते थे कि जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं वो समुद्र के आगे विनय न करें। तो जब भगवान ने बाण चलाया तो समुद्र का जो है जल सूखने लगा, उसमें जितने भी जीव जंतु थे, मगर, सांप आदि, मछलियाँ आदि सब अकुलाने लगे, सब पीड़ित हो गए। जब समुद्र के प्राणियों को उन्होंने पीड़ित होते हुए देखा तो तब ये समुद्र जो है सोने का थाल लेकर भगवान के आगे प्रस्तुत हुए हैं। तब काकभूषणी जी यहाँ पे गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता है, क्योंकि नीच व्यक्ति को डांटना ही पड़ता है, जब डांटता है तभी वह व्यक्ति झुकता है। तो सीधे साधे तरीके से यह व्यक्ति जो है झुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नीति यह कही गई है कि जो जिस प्रकार के व्यक्तियों की यहाँ पर चर्चा हुई है, उन व्यक्तियों के आगे अपना माथा जो है पच्ची करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से सुधरते नहीं हैं। जैसे कुत्ते की पूँछ जो होती है, कभी भी कितनी भी उसको सीधी करो लेकिन उसके बाद भी टेढ़ी ही हो जाती है। इसलिए ऐसी जगह पर हरी कथा कहना और ऐसे लोगों से ज्ञान की बातें कहना बिल्कुल व्यर्थ है। तो ज़्यादा कुछ न कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी। हरे कृष्णा।